तसव्वुर करें कि आपके पास एक इमारत है और आप इस इमारत से थोड़ी सी दूर, तो चलें कहते हैं कि 20 मीटर दूर खड़े हुए हैं, और आप एक सीढ़ी लगाकर यानी एक लैडर लगाकर इस इमारत के ऊपर तक जाना चाहते हैं। और मान लें कि मसलन आप इस इमारत से 5 मीटर ऊपर तक लैडर लगाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप एक सीढ़ी लगाना चाहते हैं। तो क्या आप इस लैडर की लंबाई मालूम कर सकते हैं, यानी इस लैडर की लेंथ मालूम कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आप एक रूलर लेके जा सकते हैं या एक मेजरिंग टेप लेके जा सकते हैं और इसको खुद यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ कागज़ के ऊपर, सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई क्या होगी? तो ये मैजिक लगेगा, लेकिन इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ का इस्तेमाल करके जिसे पिथागोरस थ्योरम कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ये पिथागोरस थ्योरम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे कि एक राइट ट्रायंगल क्या है। तो राइट ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है जिसके अंदर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल हो, जिसके अंदर एक राइट एंगल हो। तो एक भी अगर राइट एंगल हो, एक भी अगर 90 डिग्रीज़ का एंगल हो किसी भी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट ट्रायंगल। राइट बिल्कुल राइट एंगल से निकला है, यानी कि 90 डिग्रीज़ के एंगल से। और ये बिल्कुल उल्टा हो सकता है, तो ये हो सकता है इस तरह हो, ये हो सकता है इस तरह हो, ये हो सकता है इस तरह हो। ये मैटर नहीं करता ये किस ओरिएंटेशन में है, बस उसके अंदर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल होना चाहिए। अगर हम लोग अब बात करें ये जो बाकी 2 एंगल बच जाते हैं इनकी, तो ये दोनों एंगल जो हैं इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनको आमतौर पे एक एंगल को अल्फ़ा और दूसरे एंगल को थीटा कहा जाता है। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्रीज़ का होगा, लेकिन जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी वो 90 डिग्रीज़ से कम एंगल्स होंगे। और इसका प्रूफ क्या है, तो इसको आप खुद एक तरीके से इंट्यूटिव तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पता है कि तीनों एंगल्स को सम करके ट्रायंगल में 180 डिग्रीज आता है। अब 90 डिग्रीज में इन दोनों एंगल्स को सम करके अगर 180 डिग्रीज आ रहा है, तो जाहिर है ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी इवन 90 डिग्रीज भी हो तो पहले ही 180 डिग्रीज मुकम्मल हो जाता है और फिर तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए ये दोनों तो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, तभी जाकर हमारे पास इन तीनों का सम 180 डिग्रीज आ सकता है। तो एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज और बाकी दोनों एंगल एक्यूट। तो अब इसके बाद चलें अब एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वो साइड जो कि 90 डिग्रीज एंगल के ऑपोजिट है, जो कि 90 डिग्रीज एंगल के सामने है, जो कि एक राइट ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड है। एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से जो 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड है वो सबसे लंबी होती है। इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, और इसका जो सिंबल है वो आमतौर पे सी होता है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बाकी दोनों साइड्स को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग नीचे वाली साइड की बात करें, तो ये एक राइट ट्रायंगल की बेस की तरह है। अब बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी कि ये इस राइट ट्रायंगल की बुनियाद है ये निचली साइड, और इसको हम लोग बेस ही कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल की जो इस तरह से एक साइड है हाइपोटेन्यूज के अलावा, उसको बेस कहा जाता है। अब अगर हम लोग इस तीसरी साइड की बात करें, तो ये इस बेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर ही कहा जाता है, यानी कि ये बेस के 90 डिग्रीज पर है, बेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोट करें, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फ्लिप भी हो सकता है। अभी भी ये सेम ट्रायंगल है, हमने बस इस ट्रायंगल को इस तरीके से घुमा दिया है। अब ये इस ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। तो अब की बार अगर आप देखें, तो अब ये दोनों साइड्स फ्लिप हो गई हैं। अब ये पहले हमने इसको बेस कहा था, इसको परपेंडिकुलर कहा था, लेकिन अब हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं और हम लोग इसको बेस कह सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज एक फिक्स्ड चीज़ है और उसका सिंबल भी फिक्स्ड है सी, क्योंकि वो बस 90 डिग्रीज़ के आगे वाली चीज़ है, 90 डिग्रीज़ के सामने वाली साइड है। तो वो जिस तरह मर्जी आपके ट्राइंगल की ओरिएंटेशन हो, वो बिल्कुल उसी तरह रहने वाली है। लेकिन जो बेस परपेंडिकुलर है, इनके आप नाम को चेंज कर सकते हैं। आप नीचे वाले को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, साइड वाले को बेस, या नीचे वाले को बेस, साइड वाले को परपेंडिकुलर। बुनियादी तौर पर बेस और परपेंडिकुलर बस हाइपोटेन्यूज के अलावा वाली साइड्स हैं, क्योंकि इनसे कोई इतना मैटर नहीं होता। ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों ही बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं डिफरेंट ट्रायंगुलर ओरिएंटेशन में। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है, आपकी मर्जी है। हाइपोटेन्यूज के अलावा आप किसी को भी एक को बेस कह दें तो दूसरी को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग इनके सिंबल्स की बात करें, तो हाइपोटेन्यूज का सिंबल सी तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, लेकिन इन दोनों के सिंबल्स को आप फ्लिप कर सकते हैं। आप एक साइड को ए कह सकते हैं, दूसरी साइड को बी, या आपकी मर्जी है आप एक साइड को ए कह दें, दूसरी को बी कह दें, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि वो 90 डिग्रीज के सामने वाला है
और वो हमेशा फिक्स रहकर उसका सिंबल भी फिक्स रहेगा सी। तो चलें अब राइट ट्रायंगल्स को समझने के बाद हम यहाँ पर मैंने 3 राइट ट्रायंगल्स अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी राइट ट्रायंगल दे सकते हैं। मैंने 3 यहाँ पर राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं और हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करके इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की मेजरमेंट लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल से हम लोग शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इसकी बेस को चले नापते हैं, या इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तकरीबन 2.7, हाँ तो तकरीबन ये 2.7 यूनिट्स तक आ रहा है। अगर हम लोग इस वाली जगह को नापें तो ये तकरीबन आ रहा है 3.6 यूनिट्स तक। और अगर हम लोग इसके हाइपोटेन्यूज को नापें तो ये आ रहा है हमारे पास 4.5 यूनिट्स तक। तो चलें तो हम लोग दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे ट्रायंगल को नापें तो ये आ रहा है तकरीबन हमारे पास 3.36 यूनिट्स। ये वाली साइड हमारे पास तकरीबन आ रही है 2.52 यूनिट्स और ये वाली साइड हमारे पास तकरीबन आ रही है 4.2 यूनिट्स। चलें अब हम लोग फाइनल ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, फाइनल राइट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग इसकी बेस को नापें तो ये है हमारे पास तकरीबन 3 यूनिट्स। अगली परपेंडिकुलर को नापें ये है हमारे पास ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स और फिर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5 यूनिट्स। चलिए ये तो हमने नाप ली तीनों राइट ट्रायंगल्स को, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए, बस आपने उनको फिर प्रिसाइजली नापना है। अब यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि इन तीनों राइट ट्रायंगल्स की पैमाइशों में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? आप शुरू में देखकर ये चीज़ पता चलाना कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन तीनों की लंबाइयों में उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है, हमारे लिए खुशखबरी ये है कि अब तक काफ़ी लोग इस चीज़ को ट्रायल एंड एरर के थ्रू ये जान चुके हैं कि इन तमाम राइट एंगल ट्रायंगल्स में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी रिलेशनशिप कॉमन है। तो अभी हमें उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रिलेशनशिप है। तो वो है हमारे पास ये रिलेशनशिप a² + b² = c²। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बेस हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड्स हैं उनका अलग अलग स्क्वायर करके अगर हम लोग उनको ऐड करें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कैसे ये हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल पे देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3.6 का स्क्वायर + 2.7 का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास 4.5 का स्क्वायर के, यानी कि बाकी दो साइड्स का स्क्वायर कर करके उनको ऐड करना और फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास इक्वल होगा। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि वो हमारे पास इक्वल है 20.25 और 20.25। तो चलें अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग देखें, दूसरे ट्रायंगल में भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो 3.36 का स्क्वायर + 2.52 का स्क्वायर ये इक्वल है हमारे पास 4.2 का स्क्वायर। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे पास ये इक्वल है, तो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप फुलफिल हो रही है। अगर हम लोग तीसरे राइट ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ये हमें कहना चाह रहे हैं कि 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ये इक्वल है 5 के स्क्वायर के। और हाँ बिल्कुल हम देखते हैं कि 16 + 9 25, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल ये दोनों इक्वल हैं। तो ये रिलेशनशिप इस राइट ट्रायंगल के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। और इसी तरीके से आप दुनिया का कोई राइट ट्रायंगल भी ले लें, जो मर्जी राइट ट्रायंगल भी ले लें, आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप उस राइट ट्रायंगल के लिए हमेशा फुलफिल होगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमने दरियाफ्त की है। हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एंशिएंट बेबीलोनियंस थे, जो कि तकरीबन 3825 साल पहले हुआ करते थे, इनको भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता था। जी हाँ, उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में पता था और वो अपने स्ट्रक्चर्स में, अपनी इमारतों में इसको यूज़ किया करते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि इनसे भी पहले इजिप्शियंस को भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता था। और बल्कि इन्होंने जो ये पिरामिड्स बनाए हैं ये इतने प्रिसाइज़ हैं कि जब हमने इनके ऊपर रिसर्च की तो हमें पता चलता है कि उन्होंने असल में इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके इन पिरामिड्स को बनाया है इतने प्रिसाइज़ली, और उन्हें भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता था। ये 4500 साल पुरानी बात है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है। अलबत्ता बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस के पास इस रिलेशनशिप का कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ से क्या मतलब है? प्रूफ से ये मतलब है कि उन्हें ये तो पता था कि ये रिलेशनशिप्स इन गिने चुने ट्रायंगल्स के लिए काम कर रही है, लेकिन क्या ये हर ट्रायंगल के लिए काम करेगी? तो वो अब इन्फिनिट राइट ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि क्या हर राइट ट्रायंगल के लिए काम करेगी। अगर हमें ये पता चलाना है तो हमें इसको वेरिएबल्स के थ्रू इस रिलेशनशिप को प्रूफ करना होगा, ताकि ये जनरलाइज हो जाए कि अब ये हर राइट ट्रायंगल के लिए काम करेगी। तो इन लोगों ने ये नहीं किया, इनसे ये नहीं हुआ, लेकिन इनको इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ गिने चुने ट्रायंगल्स के राइट ट्रायंगल्स के बारे में पता था और इसको यूज़ किया करते थे। लेकिन इसका जो फर्स्ट फॉर्मल प्रूफ था वो हमें एक
आदमी ने दिया जिसे पिथागोरस कहा जाता है। यहाँ हमें ये लगता ज़रूर है कि उस आदमी ने दिया, या उस आदमी ने दिया था, या उसके फॉलोअर्स जिनको पिथागोरियंस कहा जाता था उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे इसको पिथागोरस थ्योरम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको पिथागोरियन थ्योरम कह सकते हैं। लेकिन एनीवेज चूँकि ये हमें पिथागोरस ने दिया था तो इसको पिथागोरस थ्योरम कहा जाता है। यहाँ हमें इतना लगता ज़रूर है कि हमें इस चीज़ का जो फर्स्ट प्रूफ था वो हमें पिथागोरस ने दिया था। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि पिथागोरस ने इस थ्योरम को इन्वेंट नहीं किया। ये थ्योरम बहुत पहले से जाना जाता था। बहुत से पुराने लोगों को भी इस बारे में पता था कि राइट ट्रायंगल में ये रिलेशनशिप है, लेकिन इसका जो प्रूफ था कि हाँ ये हर राइट ट्रायंगल के लिए काम करेगा वो हमें पिथागोरस ने दिया था। तो अब मुझे पता है आप पूछ रहे होंगे कि हमें भी इसका एक प्रूफ बताया जाए। तो असल में पिथागोरस थ्योरम के अब तक 400 के करीब प्रूफ्स हैं। आप इसको 400 अलग-अलग तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं पिथागोरस थ्योरम को। और पिथागोरस ने इसको एक ज्योमेट्री के ज़रिए इसको प्रूफ किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करूँगा, जो कि बिगिनर्स के लिए भी सबसे सिंपल है। इस तरीके से पिथागोरस ने इसको प्रूव नहीं किया था, लेकिन इस तरीके से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। और अब तक इसको मुख्तलिफ साइंसदानों ने तकरीबन 370 तरीकों से, या कुछ लोग कहते हैं कि 400 तरीकों से प्रूफ किया है, और बल्कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इसको प्रूफ किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक राइट ट्रायंगल लेना है जिसकी हमारे पास 3 साइड्स होंगी, ए, बी और सी, जिस तरह हमने पहले देखा। और हमने यही सेम राइट ट्रायंगल 4 मरतबा लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों ने इन चारों राइट ट्रायंगल्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक स्क्वायर बना दे, एक बिग स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिग स्क्वायर बन चुका है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें इनकी साइड्स, तो एक साइड है बी प्लस ए, ये भी ए प्लस बी है यानी बी प्लस ए, ये भी बी प्लस ए है, ये भी बी प्लस ए है। तो हमारे पास एक स्क्वायर बन चुका है। ये हमें पता था राइट एंगल्स हैं, ये वाले हमारे पास राइट एंगल्स हैं हाइपोटेन्यूज के सामने। तो इसको चारों कॉर्नर्स पे राइट एंगल्स हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो हमने एक बाहर की तरफ एक स्क्वायर बना दिया है। लेकिन हम नोटिस करेंगे कि अंदर एक स्क्वायर बच जाता है, यानी कि एक बाहर एक बड़ा स्क्वायर है, लेकिन इसी के अंदर एक छोटा स्क्वायर बन रहा है सी साइड्स के साथ। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका एरिया निकालें तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग इसको एरिया इसका निकाल सकते हैं इसको एज अ स्क्वायर कंसीडर करके। इसकी एक साइड है ए प्लस बी, तो हमें पता है स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड साइड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी इसका एक एरिया आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग इसका एक और तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग हर ट्रायंगल का एरिया निकालें, हर राइट ट्रायंगल का एरिया निकालें, उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 राइट ट्रायंगल्स हैं। और फिर हम उसके अंदर ये अंदर वाले स्क्वायर का एरिया ऐड कर दें, तो तब भी हमारे पास इस बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग हर अगर राइट ट्रायंगल का एरिया निकालें हाफ ए बी, जो हमारे पास फॉर्मूला है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करके प्लस सी स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया होगा सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब ये दोनों ही एरिया हैं और दोनों ही सेम हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2ab प्लस सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम एरिया है, सेम चीज़ के एरिया हैं। यहाँ पर से अगर आप देखें तो इधर भी प्लस 2ab है, इधर भी प्लस 2ab है, तो हम लोग इन दोनों को कट कर सकते हैं, या बेसिकली ये उधर जाके नेगेटिव और दोनों कट हो जाएंगे, और हम लोग हमारे पास हमारी रिलेशनशिप आ जाती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रूफ का क्या मतलब है। हमने इसको वेरिएबल्स के थ्रू प्रूफ किया है, और हमने कहा था हम कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने इसको वेरिएबल्स के थ्रू प्रूफ किया है, तो हम लोग अब ये 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि दुनिया का हर राइट ट्रायंगल इस रिलेशनशिप को फुलफिल करेगा, और हर ट्रायंगल नहीं, हर राइट ट्रायंगल। तो एनीवेज ये एक बहुत सिंपल तरीका था इस थ्योरम को प्रूफ करने का। तो चलिए अब हम लोग अपनी शुरू वाली प्रॉब्लम पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग इस जैसी एक प्रॉब्लम को पिथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग ऑफ कोर्स वर्टिकल है, और हम लोग जो डिस्टेंस नापते हैं वो यहाँ से यहाँ तक, वो तो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड के साथ है। ग्राउंड इवन अगर बिल्कुल स्ट्रेट ना भी हो, लेकिन डिस्टेंस तो हम लोग स्ट्रेट नापेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इधर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड, और ये इसको आप बेस कह सकते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपना पिथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हमें पता है कि 20 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर वो इक्वल होगा इस साइड के स्क्वायर के, यानी हम कह सकते हैं कि 425 मीटर स्क्वायर इक्वल होगा इस साइड के स्क्वायर के। और अगर अब आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो तकरीबन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 मीटर्स यानी 20.62 मीटर्स के बराबर होगा। तो ये वाली हमारे पास साइड होगी 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 मीटर्स। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने पिथागोरस थ्योरम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हो।